ड्रामा सीरियल हसरत। फबीहा कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रही सनाया को तंग करने का। उधर हमजा जो इस बार फबीहा को नहीं बुला पा रहा और इस बार उसने फरहीन को भी कह ही दिया कि वो कभी भी फबीहा को नहीं बुला पाएगा, लेकिन ये बात फरहीन से बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हो पाएगी। फबीहा जिसका बच्चा इस बार जाया होने को जा रहा है। आने वाली किस्म मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे हमजा जो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है फबीहा को लेकर गाड़ी में इस बार खड़ा खड़ा बैठ ही जाता है। सोचो मैं घूमी इस बार उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अरहम के साथ उसने निकाह कर लिया है और उसी के साथ अपनी माँ के घर में आई थी। बैठा गुस्से में अपने ही आप को कोस रहा होता है। उधर अगले ही रोज अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद जैसे ही ऑफिस में यहाँ पर फरहीन और हमजा एक दूसरे के पास बैठे होते हैं। हमजा की जिंदगी बहुत ज्यादा बेहतर होने को जा रही है, लेकिन वो फबीहा को बुला नहीं पा रहा। यही बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर फरहीन उसे कहती है कि तुम फबीहा को कभी भी तकलीफ में देखना नहीं चाहते, लेकिन तुम उसे भूल तो सकते हो ना। यहाँ पर वो लैपटॉप ऑफ कर देता है। हमजा कहता है कि एक ऐसी बीमारी है ये मोहब्बत, इसका इलाज नामुमकिन है। फरहीन भरपूर हमजा को समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि फरहीन इस बार यही चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके हमजा फबीहा के चक्कर से निकले और उसके चक्कर में पड़ जाए। जल्द अज जल्द उन दोनों का निकाह हो जाए। घर भी उसे छोड़ ही देता है। घर में छोड़ने के बाद अकेला बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। उधर सनाया जिसकी इस बार तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ पर अरहम उसका ख्याल रखने की कोशिश कर रहा है। उसके पास आ जाता है, कहता है कि तुम क्यों परेशान हो रही हो, घर में बच्चों का भी ख्याल अच्छे तरीके से तुम ही रख रही हो। यहाँ पर उसके माथे के ऊपर हाथ रखकर इस बार बुखार चेक करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर अरहम, लेकिन बाहर से इस बार फबीहा उन दोनों की सारी बातें सुन रही है चोरों की तरह से। जहाँ पर सनाया बोल पड़ती कहती है कि मुझे अब किसी की भी ना तो फिक्र है ना ही कोई। जब इंसान को किसी का साथ बोझ लगने लगे ना, तो बेहतरी इसी में है कि तन्हाई अपना लेनी चाहिए, जो कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। यही बातें जब फबीहा को पता चलती हैं कि यहाँ पर इस बार सनाया तो अकेला रहने का फैसला कर रही है, उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो तो यही चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके इस घर से ये और इसके बच्चे जल्द अज जल्द निकल जाए और वो माँ बने और उसके बाद इस घर में चुधराइन की तरह से घूमे फिरे और अरहम के ऊपर कब्जा करके इसे घर से निकाल ही दे। उधर खली अकेली सोचों में घूम के अरहम क्यों नहीं सनाया से दूर हो रहा। सोच रही है कि क्या ऐसा करे जिसकी वजह से वो उससे दूर हो जाए, लेकिन फबीहा हर मुमकिन कोशिश करेगी, लेकिन वो नाकाम रहेगी, क्योंकि कभी भी अरहम अपने बच्चों और अपनी बीवी को छोड़ने वाला नहीं है। वो दो बच्चे हादी और हरीम जो बहुत ज्यादा अच्छे, उनके साथ मोहब्बत तो करता ही है। फबीहा जो ये सोच रखती है कि उसके पेट में वो बच्चा इस बार इस दुनिया में आ जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब उसका बच्चा जाया होगा उसे अपनी औकात पता चल ही जाएगी। उधर किचन में भी इस बार फबीहा जब खाना बना रही होती है, यहाँ पर सनाया तो उसके पास आ जाती है। फबीहा यहाँ पर उसका टेम्परेचर चेक करने की कोशिश कर रही है, उसका हाथ पकड़ लेती है। सनाया कहती है कि आज के बाद मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तुम जिस तरह से सोच रख रही हो मैं इस घर से निकलने वाली नहीं हूँ। मेरी एक बात याद रखना, ये मोहब्बत जो है ना एक गहरा दरिया है। मोहब्बत गहराई में वही जाता है जिसे तैरना आता हो, लेकिन मैं तुम्हें तैरने नहीं दूंगी। यहाँ पर फबीहा इस बार धमकी लगा ही देती है सनाया को। कहती है कि मैंने बहुत मुश्किल से अरहम को हासिल किया है और मैं कभी भी इतनी आसानी के साथ उसे छीनने नहीं दूंगी। फबीहा जो शुरू से लेकर आज तक लोगों के घरों में काम करती आई थी, आज उसके हाथ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लगी तो वो कभी भी उसे छोड़ने वाली है ही नहीं। उधर सनाया जिसको फिक्र है तो अपने बच्चों की है, अपने बच्चों के पास यहाँ पर हक्की बक्की सोचों में घूम के किस तरह से वो अपने बच्चों का फ्यूचर सेट करे। बच्चे जो बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रहे, स्कूल में भी रिपोर्ट्स उसकी ठीक नहीं है। ये कसूर है तो इस घर में अरहम और फबीहा का ही है। घर में तरह तरह के लड़ाई झगड़े, बच्चे भी आखिरकार इन लड़ाई झगड़ों से तंग आने ही वाले हैं। वो कभी भी बर्दाश्त करने वाले नहीं है कि यहाँ पर उनकी माँ इतनी परेशान और उसके बाबा जो फबीहा के साथ मस्तियाँ करने में मसरूफ हैं। उधर फबीहा जिसकी जिंदगी गुजर रही है बहुत अच्छे तरीके के साथ
अरहम के ऊपर कब्जा जमाए बैठी होती है, लेकिन अपना ख्याल तो वो रख ही नहीं रही। जब उसका पाँव फिसलेगा उसके बाद वो नीचे गिर जाएगी और इस बार फबिया का बच्चा इसी तरह से जाया होने को जा रहा है। जिसके बाद डॉक्टर साहिब सब कुछ यही बताएंगे कि फबिया कभी भी माँ बन ही नहीं सकती। फबिया तो इस बार घर में वापस आ ही जाएगी, नकारा औरतों की तरह से जो ये सोच रखकर बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रही थी कि एक माँ को बर्बाद कर देगी और बच्चों को भी। जिसके सर के ऊपर बाप का साया था उनसे वो साया छीनने वाली थी। लेकिन कहते हैं इंसान दूसरों को परेशान करके दूसरों की खुशियां छीन कर अपनी खुशियां कैसे पैदा कर सकता है, जैसे फबिया ने सोच रखी और आज अपना बच्चा गवाकर बैठ ही गई। फबिया का अपना तो बच्चा जाया हो ही गया, लेकिन वो दूसरों के बच्चों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती। जब घर में वो बच्चे उनके ऊपर भी टूट पड़ेगी, तरह तरह की यहाँ पर हरीम और आदि को बातें सुनाएगी। जिसके बाद बच्चे इस बार तंग आकर अपना टूथब्रश और अपनी सारी की सारी चीजें उठाकर इस बार घर छोड़ने को जा रहे हैं। बच्चे स्कूल से जब घर वापस नहीं आते तो उसके बाद घर में हंगामा बर्पा हो जाता है। सनाया जो इस बार फौरन से अरहम को कॉल कर देती है, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी तो फबिया ने भी संभाली ही थी अरहम को काबू करने के लिए। लेकिन जब वो उन जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से नहीं निभा पाएगी तो यहाँ पर अरहम भी इस बार टूट ही पड़ेगा उसके ऊपर कि बच्चे कहाँ पर हैं। सनाया कॉल करती है अरहम को, कहती है कि बच्चे अभी तक घर नहीं वापस आए, ये कैसे हो सकता है। फौरन से घर वापस यहाँ पर अरहम पहुंच जाता है और फबिया के ऊपर टूट पड़ता है। बच्चों की पूछताछ उससे करने की कोशिश करता है, उल्टा यहाँ पर वो ही उसके ऊपर टूट पड़ती है। उधर सनाया जिससे बर्दाश्त नहीं हो रहा घर में रोला डाल देती है। यहाँ पर अरहम भी पागलों की तरह से बोल पड़ता, कहता है कि सब्र करोगी, मैं भी उसका बाप हूँ, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे ज्यादा परवाह है उसकी। यहाँ पर इन्हीं दोनों की लड़ाइयों में यहाँ पर फबिया अक्लमंद बन ही गई। कहती है कि अगर आप दोनों लड़ते रहे तो बच्चे नहीं मिलेंगे। जगह जगह स्कूल आगे पीछे देखा जाता है, बच्चों के पोस्टर इस बार छपवा ही दिए जाते हैं। जिसके बाद बच्चे जो दरबार के ऊपर रिहाइश पजीर होंगे आने वाले वक्त में इस बार मिल तो जाएंगे ही। लेकिन फबिया जिसे अपनी गलतियों का एहसास होने जा रहा है, बहुत जल्द वो माफी मांगकर ये इलाका क्या ये घर सब कुछ छोड़कर जाने ही वाली है। शुक्र है खुदा का फबिया को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और घर छोड़कर जब जाएगी उसके बाद अरहम और सनाया को एक करके ही जाएगी, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहती कि उनके खुशबाश घर को किसी की नजर लगे। उसकी नजर तो लग ही गई हुई थी, उसने इस बार ये फैसला किया ही है। दूसरी जानिब फरहीन जो हमजा के पीछे इस बार पागल हो चुकी है, उसके साथ मोहब्बत का इजहार भी कर देती है। हमजा को भी शुरू से इस बात का शक तो था ही कि इतनी ज्यादा फिक्र फरहीन इस बार हमजा की करना शुरू हो चुकी है। जॉब भी उसे दिलाई, यहाँ तक के सब कुछ, और उसकी शादी भी इस बार अपने ही साथ करवाने जा रही है। शहीन बेगम यहाँ पर अपनी बेटी को लेकर हमजा के साथ जोड़ना जरूर चाहेगी, क्योंकि हमजा की बहन को भी फरहीन पसंद आ चुकी हुई है। यूं इस तरह से ड्रामा सीरियल हसरत की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी और हमजा को फरहीन मिल गई और फबिया जिसने घर छोड़कर सनाया और अरहम को एक कर दिया। लेकिन अरहम ने जिस तरह से सनाया के साथ किया है वो बिल्कुल भी माफी के काबिल है ही नहीं था। सनाया इस बार अरहम के साथ खुश रहना शुरू हो जाएगी। उसके बाद उसके घर वाले भी इस बात के ऊपर खुश हो ही जाएंगे कि सनाया अब अपने घर में खुश है। यूं ड्रामा सीरियल हसरत की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। कौन कौन चाहता है कि ड्रामा सीरियल हसरत की हैप्पी एंडिंग हो, क्योंकि बच्चों का भी तो फ्यूचर सोचना ही है यहाँ पर अरहम और सनाया ने। ऐसी मुलाजमा हर घर में होती ही हैं जिनकी ये सोच होती है कि मालिक को अपनी तरफ करके घर की मालकन बन जाएगी। लेकिन जो चीज जहाँ बेहतर लगे वहाँ ही बेहतर रहती है। फबिया मुलाजमा थी, वो मुलाजमा ही वाली जगह पर बेहतर थी। आप सभी दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।